सुप्रभात। आज हम चर्चा कर रहे हैं हुजूर महाराज की अमृत बाणी। हुजूर महाराज हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खान साहब अक्सर फरमाते थे कि सूफी संतों की ये गुह्य विद्या प्राचीन हिंदू ऋषियों मुनियों की ही विद्या है जो उन्हें वापस हो रही है। उस समय विश्व के विभिन्न धर्मों में व्याप्त संकीर्णताओं तथा मतभेदों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण एवं सार गर्भित कथन पर विस्तार से प्रकाश डालना उचित नहीं समझा था। फिर भी 19वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों ने सूफी मतों के अन्य धर्मों से प्रभावित होने की विचारधारा पर गंभीर अध्ययन आरंभ कर दिया था। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में एक तहसील कायमगंज है। इस तहसील का कस्बा रायपुर में हुजूर महाराज का जन्म 1847 ईस्वी में हुआ। यहीं आपका पालन पोषण हुआ तथा कुछ वर्षों को छोड़कर जबकि वे जीविकोपार्जन के लिए फर्रुखाबाद में रहे, आपका अधिकांश जीवन यहीं रायपुर में ही व्यतीत हुआ। जीवन काल के अंतिम समय में इसी स्थान पर आपने विशाल फरमाया यानी पार्थिव शरीर को त्याग दिया। आपके पूज्य पिताजी का शुभ नाम जनाब गुलाम हुसैन साहिब था, जो कश्मीर के महान सूफी संत हजरत मौलाना बलीउद्दीन साहिब रहमतुल्लाह से बैत थे। गुरु दीक्षा ली थी और उनके खलीफा भी थे। वे फौज में निशान बरदार के पद पर कार्यरत थे। हुजूर महाराज जी की पूज्य माताजी हजरत मौलाना अफजल शाह नक्शबंदी से बैत थी। हजरत मौलाना शाह साहिबा जो मौलाना अबुल हसन नसीराबादी के मुरीद व खलीफा थे, बड़ी मोहब्बत से पूज्य माताजी के कल्ब की तरफ तवज्जो देते थे और इनके विषय में फरमाते थे कि मेरी बेटी मसीहत यदि तब्दील कर देती है, वह ईश्वर की इच्छा और उसका विधान भी बदलने की क्षमता है। विश्व के विभिन्न धर्मों में ऐसी घटनाएं सुनने को और देखने को मिलती हैं जहाँ ईश्वर अपने परम भक्तों की फरियाद, विनती और आग्रह को स्वीकार करने के लिए अपना दैवी विधान भी बदल देता है। इस संदर्भ में हुजूर महाराज की पूज्य माताजी की परम भक्ति और ईश्वर प्रेम के विषय में एक भजन की 2 पंक्तियां हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान घटे घट जाए, जन का मान न टलते देखा। परम पूज्य हुजूर महाराज साहब की कुछ अमृत वाणियां हम सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हुजूर महाराज फरमाते थे कि हर शख्स को अंदर से धार्मिक संकीर्णता से मुक्त होना चाहिए और बाहर से जो जिस मजहब में पैदा हुआ है उसी के असूलों, सिद्धांतों और नियमों की पूरी पाबंदी करनी चाहिए। आपका फरमाना था कि अगर मुरीद बराबर ये ध्यान रखे कि उसके पीर और मुर्शिद को क्या जरूरत है तो खुदा चाहे बहुत जल्द तरक्की कर सकता है। हुजूर महाराज का फरमाना था कि मैथुन ख्याल का सबसे बुरा है। ख्याल के मैथुन से मतलब है कि एक बात को सोचने बैठे और उसको इस हद तक सोचते चले गए कि अपने लक्ष्य को ही भूल गए। ऐसा करने से बेइंतहा शक्ति छीन होती है। एक बार हुजूर महाराज ने फरमाया कि मौत के समय जो हालत होती है वह बयान के बाहर है। उस हालत का अनुभव उसी को हो सकता है जो उस हालत से गुजरता है। विशाल यानी शरीर छोड़ने के बाद मिट्टी व रूह की हालत के बारे में जो बातें हैं कुरान शरीफ में लिखी हैं वो सब यही हैं, लेकिन उन सब बातों के बावजूद भी खुदा की हकीकत कुछ और ही है। आप फरमाते थे कि मुरीद माना होता है गुलाम। कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब आपस में भाई भाई। हुजूर महाराज फरमाते थे कि पीर रहबर यानी पथ प्रदर्शक है, क्योंकि जिस बात का पता तुम खुद तलाश करके भी ना लगा सके उसके मिलने की तरकीब उसने बता दी। इस वास्ते उसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए।
और वह बहुत बड़ी इज्जत के काबिल है। उसकी खिदमत जिस्मानी यानी शारीरिक सेवा उतनी ही करनी चाहिए जिसमें उसको कोई जिस्मानी तकलीफ ना पहुंच जाए। बाकी जिस्म को पीर नहीं समझना चाहिए। वह जो चीज़ है वह अर्थात गुरु की आत्मिक शक्ति जो शिष्य के अंतःकरण की अज्ञानता के अंधकार को दिव्य ज्ञान के प्रकाश में बदल दे, वही पीर है, वही सतगुरु है। तो आप फरमाया करते थे कि जिस शख्स ने अपने हाथ से प्रभु की याद में भोजन बनाया और उसी की याद में खाया, वही एक दिन प्रभु को भी पाएगा। हुजूर महाराज फरमाते थे कि हर मजहब में नबी व अवतार हुए हैं, उन सबकी एक सी इज्जत करनी चाहिए। आप अवतारों के बारे में फरमाते थे कि ऊपर सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। हुजूर महाराज फरमाते थे कि अगर कोई मेरे पास आए तो अभी मुसलमान बनाने के लिए तैयार हूँ। मुसलमान बनना क्या है? जिसने खुदा पर पूरा यकीन कर लिया वह मुसलमान हो गया। मुसलमान का अर्थ है वह शख्स जिसमें मुसल्लम ईमान हो, अर्थात एक खुदा पर यकीन करने वाले सभी मुसलमान हैं, चाहे वह जिस मजहब के मानने वाले हों। आप फरमाया करते थे कि इस रास्ते में शोहरत यानी प्रचार ना करें। एक जगह पर बैठ जाएं, ईश्वर पर भरोसा करके, जैसे ईश्वर चाहेगा भेज देगा। शोहरत की ख्वाहिश करने से वह चीज़ जाती रहती है और कोरे के कोरे रह जाते हैं। तो हुजूर महाराज का कहना था कि बीमारी या किसी तकलीफ में सबसे बड़ा अमल यह है कि जो शख्स जो जुबान जानता हो उसी जुबान में वो खुदा से दुआ करे। अगर उसे मंजूर है तो अच्छा कर देगा। आप फरमाते थे कि इस रास्ते में करामात यानी चमत्कार करके दिखाना बहुत ही बेजा है, अनुचित है। हाँ, जब कभी कोई खास जरूरत पड़ने पर किसी की खिदमत के लिए कुछ करना ही होता है तो बीच में आड़ देकर यानी गुप्त रूप में करते हैं, जिससे कि उस शख्स को पता ना चले और वह अपना कृतज्ञ होकर ईश्वर से दूर ना हो जाए। तो किसी के सामने उसकी भलाई करना बहुत बेजा है। किसी के सामने उसकी भलाई करना बहुत बेजा है। भलाई केवल ईश्वर करता है, हम तो उसके हाथ के यंत्र हैं। सीधे सीधे दिखाकर किसी का उपकार करना भक्तजनों को शोभा नहीं देता। हुजूर महाराज का कहना था कि जिसमें मजहब का लगाव बाकी है उसकी फकीरी में कुछ कमी जरूर है। एक बार पूज्य चचा जी महाराज ने हुजूर महाराज से दरियाफ्त किया कि मुरीद जब सिरात का पुल पार करता है तो उस समय क्या पीर को अपने मुरीद को उस पुल के पार कराने में हाथ लगाना पड़ता है? यानी इस्लाम मजहब की यह मान्यता है कि मरने के बाद हर शख्स को सिरात का पुल जो एक माना हुआ स्थान या मार्ग है पार करना पड़ता है। तो जो लोग बुरे कर्म किए रहते हैं वो उस पुल से नीचे दोजख यानी नरक में गिर जाते हैं। केवल अच्छे अमाल या कर्म करने वाले ईश्वर भक्ति उस पुल को पार कर पाते हैं। हुजूर महाराज ने चचा जी महाराज के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक किस्सा सुनाया कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग फकीर थे। उन्होंने अपने पैर में एक फोड़ा बना लिया और हकीम को बुलाकर दिखाया। तो हकीम ने कहा इस जख्म की हालत खराब है, दवा से अच्छा होना मुश्किल है। सिर्फ एक तरकीब है कि अगर कोई शख्स इस जख्म को जुबान से चाटे तो ठीक हो जाएगा, मगर जो चाटेगा उसकी जान जाने का खतरा है। तो उन बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछा कि क्या कोई ऐसा कर सकता है? सब खामोश हो गए और नाउम्मीद हो गए। आखिरकार एक मुरीद आया और उसने दरियाफ्त किया कि वह यह जख्म किस तरह से अच्छा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसे जुबान से चाटे तो अच्छा हो सकता है, लेकिन चाटने वाले की जान जाने का खतरा है। उस मुरीद ने कहा कि मुझे जान जाने की चिंता नहीं है, मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि यह फोड़ा कैसे अच्छा हुआ। दिखलाइए कहाँ है वह फोड़ा, मैं उसे चाटूंगा। उन्होंने जख्म दिखलाया। उस मुरीद ने चाटना शुरू किया तो उस जख्म से बहुत ही मीठा स्वादिष्ट आम का रस निकलने लगा। फोड़ा अच्छा हो गया, ना उसकी जान गई और ना उसे कोई नुकसान हुआ। तो इस किस्से को सुनाकर हुजूर महाराज ने फरमाया कि जब तक पीर की खिदमत में जान जाने का ख्याल है तब तक बैत कैसे हुई और पीर कैसे जिम्मेदार हो सकता है? बैत यानी दीक्षा कैसे हुई और पीर कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो जब तक पीर की खिदमत में जान जाने का ख्याल है तब तक बैत नहीं। आप फरमाते थे कि खिदमत करना सीखो, खिदमत लेना नहीं। हुजूर महाराज ने महात्मा रामचंद्र जी महाराज को इजाजत ताम यानी गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार
तथा खिलाफत प्रदान करते समय ने 5 आदेश दिए थे, जो सभी साधकों द्वारा बहुमूल्य उपदेशों के रूप में ग्रहण किए गए कि मखदूम यानी स्वामी बनने से हमेशा बचो, दूर रहो। खादिम यानी सेवक बनकर दूसरों की खिदमत करो या सेवा करो। कभी ऐसा वादा किसी से ना करो कि इतने समय में यहाँ तक सिखा व अनुभव करा दूंगा। सेवा बिना स्वार्थ के करने की नियत रखो और किसी से कोई दावा मत करो, क्योंकि ये सब बातें अहंकार की। एक मर्तबा एक सत्संगी भाई ने हुजूर महाराज से निवेदन किया कि महाराज जी, गुरु के ध्यान यानी तसब्बुर शेख का अभ्यास इस मार्ग में क्या काफ़ी और ठीक नहीं है? तो हुजूर महाराज ने उत्तर दिया, भाई ठीक होने को तो ठीक बात है, ठीक होने को तो ठीक बात है ही, और इसमें संदेह नहीं कि जितना प्रेम व विश्वास सतगुरु में होगा उतना ही उनकी गुप्त सहायता शिष्य की आत्मिक उन्नति तथा आंतरिक चढ़ाई में प्राप्त होती रहेगी। और साधारण तौर पर आंतरिक साधना 3 तरीके की होती है। जिक्र कल्ब यानी हृदय से अंदर ही अंदर गुरु द्वारा बतलाए हुए ढंग से ईश्वर नाम का जाप करना। तसब्बुर शेख यानी गुरु की आकृति का ध्यान करना। और मुराकब यानी सदगुरु द्वारा बतलाए ढंग से ईश्वर में ध्यान लगाना। तो आंतरिक अभ्यास की 3 साधनाएं अपने सदगुरु से पूछ कर ही की जानी चाहिए। हुजूर महाराज ने फरमाया कि मुख्य रूप से जिक्र कल्ब का अभ्यास करना चाहिए। बाकी दोनों तरीके तसब्बुर शेख तथा मुराकब भी संग संग लिए रहने से असल अभ्यास में बड़ी मदद मिलती है। जब जिक्र कल्ब में मन रमने लगे तो बीच बीच में गुरु के ध्यान तसब्बुर शेख का आह्वान बड़े प्रेम से करते रहना चाहिए, ताकि जो आत्मिक चैतन्य शक्ति उनके या गुरु के हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो रही है, उसका बिजली नुमा प्रभाव अपने हृदय को जगमगा दे और प्रभु प्रेम का जज्बा हमारे हृदय में बराबर बढ़ता व बढ़ता रहे। जब गुरु के ध्यान व गुरु की तवज्जो की सहायता से हृदय जागृत हो जाएगा और आत्मिक जज्बात पैदा होने लगेंगे, तब सचमुच वे गुरु व परमात्मा के प्रेम का आनंद अनुभव करने लगेंगे। इससे पहले जो प्रेम था वह केवल मानसिक तथा भावना तुल्य था। अब हृदय से चैतन्य शक्ति फूट व उमड़ पड़ेगी और वह प्रेम व लगन जज यानी ब्रह्मलीनता में परिणित हो जाएगी। तो साहब ने आंतरिक अभ्यास के 3 साधनों पर प्रकाश डालने के पश्चात इस रास्ते की तालीम का एक महत्वपूर्ण पक्ष सत्संगी भाइयों को समझाया कि इस रास्ते में रूहानियत की तालीम हासिल करने में 2 बातें बहुत जरूरी है। वह है तरतीब और तालीम। तरतीब का यह अर्थ है कि इस रास्ते में आंतरिक अभ्यास या किसी प्रकार की क्रियात्मक साधन आदि जो गुरु करने को बताए उसमें तरतीब, क्रम व सिलसिला होना चाहिए। कभी कभी ये देखा गया है कि जिस क्रम या नियम से कोई अभ्यास या साधना करने के लिए गुरु आदेश देता है, शिष्य उसे छोड़कर या उसे जी चुराकर बिना सोचे समझे आगे वाली किसी क्रिया को या साधना को बिना नियम अथवा क्रम के करने लगता है, जिससे उसे फायदा होने के बजाय नुकसान ही होता है। दूसरी बात जिसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए वो है तादीब। तादीब शब्द निकला है मूल शब्द अदब से। अदब का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि हर चीज की हद पर निगाह रखना, यानी निर्धारित सीमा से कभी आगे न बढ़ना। तो कभी कभी देखा गया है कि कोई शिष्य गुरु द्वारा बतलाए हुए अभ्यास, साधना या कोई भी अमल हद के बाहर यहाँ तक करने लग जाते हैं कि इस रास्ते की तालीम की अन्य जरूरी बातें, व्यवहारिक जीवन की आवश्यक बातें जिनका उचित ध्यान रखना शिष्य के लिए जरूरी होता है, वो भूल जाते हैं और उन्हें एक खफ्ते या मज्जूब की सी हालत पैदा होने लगती है, जो इस रास्ते के अनुयायियों के लिए बहुत ही हानिकर होती है। इसलिए इस मार्ग के अभ्यासियों को रूहानियत की तालीम हासिल करने में तरतीब और तादीब, इन दोनों बातों का ध्यान रखना निहायत जरूरी है। एक सत्संगी भाई ने महात्मा रामचंद्र जी को एक खत लिखा कि अहलकारान कर्मचारी तथा उनके अफसर उनसे नाराज रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या वजह और क्या किया जाए। इसका जो जवाब उन्होंने दिया था उसका वह अंश जो हुजूर महाराज ने नसीहत के रूप में दिया वो ये है कि सबसे बढ़िया बात मैं तुमको बतलाता हूँ जो मेरे गुरु महाराज ने ऐसे ही मौके के लिए मुझको बतलाई थी और मुझको कामयाबी हुई थी। वो ये कि जिस शख्स से तुमको खौफ है
और उलझन होती है, उसको अपना खैर ख्वाह यानी शुभचिंतक और दोस्त ख्याल करो और ज़बरदस्ती इसकी मश्क बढ़ाओ यानी इसका अभ्यास बढ़ाओ। एकांत में बैठकर बिला नागार थोड़ी देर ये मुराकब यानी ध्यान किया करो कि फला शख्स मेरा दोस्त और खैर ख्वाह है। उसकी मिसाल या मिसाली शक्ल को, उसी की समान आकृति को अपने साथ बैठलाओ और यह ख्याल करो कि उसकी तरफ से बुराई के ख्यालात निकल गए और उसमें तुम्हारी निस्बत यानी तुम्हारे संबंध में बेहतरी के ख्यालात समा गए। जब कभी उस शख्स के पास जाने का मौका हो तो उसकी शक्ल पर नज़र जमा कर जो सांस बाहर निकालते हो उस सांस के साथ ये भी ख्याल निकालो कि तुम्हारी मोहब्बत के ज़ुर्रात या परमाणु उस शख्स के दिल में घुसकर सरायत कर गए यानी समा गए। और जब सांस बाहर की तरफ से अंदर को लेते हो तो यह ख्याल करो कि उस शख्स के तुम्हारी तरफ से बुराई के ख्यालात उसके दिल से तुमने घसीट लिए और एक तरफ उनको फेंक दिया। यह अमल ऐसा इतना करो कि एक चक्कर मिसल चरखी के बंध जाए। निहायत मुफीद, अत्यंत लाभदायक है। तो थोड़े दिनों में मामले का रुख मिसल यानी कि पलट जाएंगे और तुम ताज्जुब करोगे कि क्या से क्या हो गया, बशर्ते कि वह अमल तुम्हारा नफरत की शक्ल से प्रेम की शक्ल में बदल जाए। तो पहले तो बड़ी दिक्कत होगी, ये काम पहाड़ की तरह भारी होगा, लेकिन मर्दों के लिए सब आसान। तो स्वामी आनंद भिक्षु ने एक बार पूज्य चचा जी महाराज से पूछा कि आपने ये सब इतनी जल्दी किस प्रकार प्राप्त किया। उनके पूछने का आशय यह था कि आप इस ऊंची आध्यात्मिक स्थिति पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। पर चचा जी महाराज ने आंखों में आंसू डबडबाते हुए फरमाया, स्वामी जी इस पतित अति मूर्ख आसी पुरासी पापी दर पापी, आसी पुरासी मतलब पापी दर पापी में कोई भी तो योग्यता ऐसी ना थी और ना है कि वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि सब कुछ मेरे सर्वस्व मालिक गुरु महाराज यानी हुजूर महाराज की दया कृपा और उनके कदमों की बरकत से है। इस सेवक को एक समय ये गुरु मंत्र हुजूर महाराज से मिल गया था कि या तो किसी को कर ले या किसी का हो रहे, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो जनाब हाजी अब्दुल गनी का सामने फरमाया कि एक बार मैं हुजूर महाराज के साथ कहीं जा रहा था, साथ में कुछ और भाई लोग भी थे। रास्ते में एक भाई ने फरमाया कि गुरु हो तो ऐसा जैसा कि बर्तनों का जंग छुड़ाने वाला। तो मैंने कहा कि नहीं, गुरु ऐसा हो जैसे धोबी, वे बराबर आपके कपड़ों की गंदगी साफ खुद होता है और आप बार बार उसे गंदा कर देते हैं। तो ये सुनकर हुजूर महाराज ने फरमाया कि धोबी नहीं बल्कि मेहतर कहो। आपका मतलब ये था कि गंदगी भी ऐसी हमारी वासना वृत्तियों और गुनाहों की जो पाखाना के मानिंद हो, उसे गुरु साफ करता है। तो हुजूर महाराज कहते थे कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम करो तलवार से, पड़ी रहने दो म्यान। तो तुम मेरे पास आत्मज्ञान सीखने आए हो, अवश्य सीखो, परंतु मेरी रहनी सहनी की नकल हरगिज ना करो। जिस जाति व कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उसके रीति रिवाजों को पालन करो। बाहरी जीवन तुम्हारे कुल व जाति के अनुसार हो, आत्मिक क्षेत्र में हमारा तुम्हारा संबंध ये है। हुजूर महाराज का हुक्म था कि बहस करने वालों को यह विद्या बहुत देर में और सोच समझ कर बतलाना चाहिए। बहस करने वालों से मतलब ऐसे लोगों से जो बात बात में नुक्ताचीनी निकालते हैं। तो हुजूर महाराज फरमाते थे कि जिसका अंतर मन और हृदय साफ है और बिना बाहरी सफाई के रह नहीं सकता। आप फरमाते थे कि वास्तव में जो सतगुरु होते हैं वो अपनी पूजा नहीं कराते और ना कराना चाहते हैं। जो भी उनके पास आता है असली ध्येय व इष्ट की ओर उसका रुझान कर देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं, हे स्वामी तेरी दया कृपा से सेवक ने तेरे बंदों को तेरी याद दिलाकर तेरे सामने पेश कर दिया। बस अब ये तेरा काम है कि तू इन पर दया कृपा की दृष्टि कर और सन्मार्ग पर चलने का साहस तथा अपना प्रेम व अनुराग इनको प्रदान कर। तो ऐसी शिक्षाएं हुजूर महाराज सदैव दिया करते थे
और हुजूर महाराज की ये अमृत वाणियाँ ने कितने ही साधकों का जीवन परिवर्तित कर दिया है। हुजूर महाराज की दया कृपा हमारे सिलसिले के बुजुर्गों पर भी सदैव बनी रही, आप हम सब पर भी बनी रही। धन्यवाद, शुक्रिया।